वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वॉर हार गए हो तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ कंपनसेशन। ऐसा ही हुआ कुछ जर्मनी के साथ। ऑफिशियली नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया और जो जर्मनी के अगेंस्ट जो देशें थी उन सबका अलग अलग एजेंडा था कि वॉर के बाद क्या होना चाहिए जर्मनी के साथ, क्या सिचुएशन होना चाहिए यूरोप में, उसमें से एक अमेरिका थे, बड़े ही सुपर पावर थे। तो उनके जो नेता थे विल्सन, उनका ये मानना था कि भैया, उन्होंने 14 पॉइंट्स सामने रखा था और बोला था कि लीग ऑफ नेशन बने और उस 14 पॉइंट के आधार पे यूरोप चलेगा। वो लीग ऑफ नेशन बने जो ये सुनिश्चित करे कि भैया आगे वॉर नहीं हो, जैसे कि कोई भी ट्रीटी साइन हो तो पब्लिकली साइन हो। तो जर्मन को तो इस 14 पॉइंट से कुछ दुविधा नहीं थी, लेकिन जो बाकी जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, उनको ये आइडिया अमेरिका विल्सन का पसंद नहीं आया। तो जैन 1919 में एक पेरिस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पे लगभग 30 कंट्री आए थे, जहां पे वो बिग फोर, आप इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, एक्चुअली इटली नहीं, बिग थ्री बोल सकते हो, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये लोग थे और बाकी सब कंट्री थे। और हालांकि जर्मन हारा था तो जर्मन को भी उस पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाहिए था, बट उन्होंने जर्मन, रशिया, जो कि बहुत बड़ा पावर था उस टाइम, उनको बुलाया नहीं गया। उनके बिना ही ये कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पे पॉइंट्स बनाए गए कि क्या क्या होना चाहिए। तो सब में मतभेद था। फ्रांस, जिसका बॉर्डर जर्मन से लगा हुआ है, तो वो बड़ा ही हार्श पनिशमेंट चाहता था जर्मन के लिए, क्योंकि उसे डर था कि जर्मन कहीं अटैक कर दे। तो वो चाहता था पूरे जर्मन को टोटली बंद कर दिया जाए, लेकिन इस बात से ब्रिटेन बोला था नहीं, अगर पूरा बंद हो जाएगा तो ब्रिटेन का लॉस था, क्योंकि ब्रिटेन का ट्रेड होता था जर्मन के साथ, तो इकोनॉमिकली ये लॉस होता ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ऐसा नहीं चाह रहा था। फिर इटली को ऑस्ट्रिया, हंगरी चाहिए था, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं था। तो बहुत सारे मतभेद थे, फिर भी वहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बनी, उसे साइन किया गया। और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस पैलेस में ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ था वो, उसका नाम वर्सलिस था। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं उस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के कुछ पॉइंट्स। तो पहला तो था कि द विक्टोरियस पावर had deprived Germany of huge tracts of its territory and its colonies in the region of East Africa and Southwest Africa। मतलब उनके कंट्रोल वाले हिस्सों को ले लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस और जर्मन में एक टेंशन वाला रीजन था एल्सेस लॉरेन, वो फ्रांस को चला गया, समझ लो। दूसरा था कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था उस टाइम, जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत थी, उसे रिड्यूस कर दिया गया था। her military strength was completely crushed. The German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers। वो भी बोला गया कि आप अंदर ही अपने आप को संभालिए। ये 1 लाख सोल्जर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स आप अपने देश में लगा दीजिए, अंदर में काम कीजिए उनसे। और नेवी को भी लिमिट किया गया था, and the navy was limited to 15,000 men। the air force was totally banned। उनके एयरफोर्स को टोटली बैंड कर दिया गया था। उनके बहुत सारे मशीनरीज पे रोक लगा दिया गया था, वेपन्स पे रोक लगा गया था, सबमरीन्स पे रोक लगा दिया गया था। कि आप ये यूज नहीं कर सकते हो, बहुत हार्श था। और सबसे बड़ा देखिए, जर्मन वॉज बर्डन विद एन इमेंस वॉर इंडेमनिटी।
मतलब जो वॉर लॉस हुआ है उसका खामियाजा भरना पड़ेगा आपको भाई। कितना? शी हैड टू पे अ हेवी सम एस्टिमेटेड एट $33 billion टू द एलीज। 33 बिलियन उस टाइम में, समझ रहे हो? मतलब अभी के टाइम में अगर कन्वर्जन हो तो लगभग 450 बिलियन, बहुत पैसे होते हैं। मतलब कि मकसद ये था कि जर्मनी को पूरा क्रश कर दिया जाए, यू नो। और जर्मनी हैड टू गिव अप टू द एलीज हर मर्चेंट शिप्स एज कंपनसेशन। के मर्चेंट शिप्स ले लिए गए, यू नो। तो जाहिर सी बात है ये सब पॉइंट्स जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थे, ये जो जर्मन के लोग थे उनको पसंद नहीं था। और उनका ये मानना था कि जो उनके जो आर्मी है उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके नेताओं ने अच्छा काम नहीं किया है। और ऐसा भी देखा गया कि जो लीडर्स ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किए थे उनमें से कई को मार दिया गया, यू नो। तो देयर वाज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर्मी बट नॉट फॉर द लीडर्स। और वहीं से एक बड़ा ही पावरफुल बंदा निकला जो आगे चल के पूरा जर्मनी का शेप चेंज कर दिया, यू नो, एडोल्फ हिटलर। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, यू नो। एवरीबॉडी टेक केयर एंड बी सेफ।